हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। केस का टाइटल वायलेंस इस लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह और नक्षत्र सिंह के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने लखीमपुर की घटना पर आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने मृतक किसानों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही मृतक पत्रकार के परिवार को भी आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लखीमपुर खीरी मामले पर राकेश टिकैत ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कुचलने वाले नेता नहीं हो सकते, वो खूंखार लोग हैं। एफआईआर दर्ज हो तो गई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार के पास 7 से 8 दिन का समय है। लखीमपुर खीरी की घटना का विरोध के लिए 11 अक्टूबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया है। राज्य में तीनों दलों के गठबंधन की महाविकास अघाड़ी की सरकार है और महाराष्ट्र कैबिनेट ने यूपी लखीमपुर में किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर दुख व्यक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मुंबई के समंदर में क्रूज पर हुई कथित ड्रग्स पार्टी में एनसीबी की कार्रवाई को फर्जीवाड़ा बताया है। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज लाइनर से किसी भी तरह के ड्रग्स को बरामद नहीं किया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का दर्द ही कुछ और है। जब से एनसीबी ने उनके रिश्तेदार को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया, तब से वे एनसीबी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश को स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश एम्स में देश की सभी 35 ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण करेंगे। मोदी कैबिनेट ने रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए 78 दिन में वेतन में बराबर उत्पादकता आधिकारिक बोनस की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे करीब 11.56 लाख नॉन गैजेट्स कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्र योजना पर मोहर लगा दी है। इस योजना पर 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मित्र स्कीम के तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और रीजन एवं अप्रैल पार्क बनेंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने डोंगरी इलाके में 7 किलो हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि हेरोइन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट पर अमेरिका के डेविड मैक्लिमन ने इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है और एसिमेट्रिक ऑर्गेनिस्टिल पर रिसर्च के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें पूर्व सीएम ने बीएमएचआरसी को पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाने को कहा है। साथ ही डॉक्टरों के लिए आकर्षक पैकेज पर उनके काम करने के लिए आसान और सुविधाजनक माहौल देने की बात कही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और बढ़ती महंगाई को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों ने और बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। कमलनाथ ने लिखा कि बीजेपी सरकार इन पर लगे भारी भरकम करों से कमी कर राहत देने की बजाय बढ़ती महंगाई पर जनता का मजाक उड़ा रही है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में दाता मंदी गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और कीर्तन सुने। ग्वालियर के इस गुरुद्वारे में 3 सालों तक दाता बंदी छोड़ उत्सव मनाया जा रहा। इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मत्था टेका। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दाता बंदी गुरुद्वारे पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर फिर से निशाना साधा है। दरअसल अरुण यादव ने टिकट की दावेदारी वापस लेने के बाद बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसते हुए कहा कि अरुण यादव कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का शिकार हुए हैं और कांग्रेस का असली चरित्र सबके सामने है। मध्य प्रदेश में अब चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। खरगोन जिले की भगवानपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे विजय सिंह सोलंकी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरदा में सीएम शिवराज सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई और इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद थे। जोबट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर दीपक भूरिया ने बगावत कर दी है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दीपक भूरिया ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म भी खरीदा है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने प्रचार शुरू कर दिया है। वे मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। बता दें कि नितेंद्र सिंह राठौर कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। रेंगाव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म लिया है और इस दौरान IBC 24 से खास बातचीत में कल्पना वर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के दामाद एसडीएम स्वयंवीर सिंह नरवियार को रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। शिकायत में कहा गया कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार को अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी दिए जाने से चुनाव की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ रही है। पृथ्वीपुर उपचुनाव को लेकर टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में आचार संहिता लागू कर दी गई है। बावजूद बलदेवगढ़ एसडीएम ने 24 पटवारियों के ट्रांसफर कर दिए। वही आचार संहिता में पटवारियों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला और कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश यादव सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। कल से भाजपाई राशन दुकानों में सामने प्रदर्शन करने और एसडीएम कार्यालय का भी घेराव करेंगे। बीजेपी का आरोप है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के लिए भेजे गए 5 किलो अतिरिक्त चावल को राज्य सरकार प्रदेश के 75% जनता तक पहुंचाने नहीं दे रही है। गरियाबंद पहुंची पूर्व मंत्री पूरम चंद्राकर ने कहा कि केंद्र से भेजा राशन जनता तक पहुंचने से रोका जा रहा है। लोकसभा सांसद मोहन मंडावी कांकेर के बड़े राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित सांस्कृतिक भवन, मंदिर और सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही होना वंटी गांव पर शीतला माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूजा पाठ की। महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र में सुखीपाली प्लांटेशन में गड़बड़ी को लेकर 9 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची, जिसमें लोक लेख समिति के सभापति समेत के कई विधायक शामिल थे और जिन्होंने लोक लेखा समिति के अधिकारियों के साथ चर्चा की और निरीक्षण किया और वन मंत्री के निर्देश पर टीम का गठन हुआ है। जबलपुर में कांग्रेस कमेटी में यूथ कांग्रेस के एसपी को ज्ञापन सौंपकर पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि पूर्व विधायक अंचल सोनकर के बेटे राम सोनकर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कोरबा में सफाई कर्मियों की समस्याओं को लेकर कोसाबाड़ी मंडल और बीजेपी पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया और 15 सूत्री मांगों को लेकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसमें से 5 मांगों को आयुक्त ने तुरंत ही मान लिया। वहीं बैठक में समस्याओं का समाधान निकालने की बात कही।
हसदेव बचाओ पदयात्रा के तीसरे दिन हसदेव अरण्य में ग्रामीणों ने गुरसिया के चलकर कटघोरा तक की यात्रा पूरी की, जिसका जनपद सदस्यों ने भी समर्थन किया और पदयात्रा के दौरान सहयोग के लिए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों का आभार जताया। ग्रामीण कई मुद्दों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। डूंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने संचालन शुरू करने के आदेश दिए, जिसके बाद रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो गया है। 17 फरवरी को हुए हादसे के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार की क्रिमिनल अपील पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 चिटफंड और बिल्डर्स की संपत्ति को कुर्क करने का मंजूरी दे दिया है और साथ ही इसके निवेशकों की डूबी रकम वापस मिलने की उम्मीद जागी है। अप्रैल 2016 में इसे लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कुर्के के आदेश पर रोक लगा दी थी। मुरैना में हत्या के 3 आरोपियों को हत्या की सुपारी देने वाले मास्टरमाइंड को सबलगढ़ कोर्ट ने दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में मास्टरमाइंड ने बेंगलुरु में बैठकर हत्या की सुपारी दी थी, लेकिन हत्यारों को ऑनलाइन दी गई एडवांस राशि के भुगतान के कारण वो फंस गया था। कटनी के गणेशपुर गांव में 1 साल के ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है और लेकिन बिजली विभाग ट्रांसफार्मर को नहीं बदल रहा है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने कलेक्टर में शिकायत की है। साथ ही ग्रामीणों ने भारी भरकम बिल देने का भी आरोप लगाया है। कल से नवरात्र शुरू होने जा रही, इसी बीच मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। हालांकि पहले की तुलना इस बार कम मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा। कटनी के मूर्तिकारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और कोरोना के कारण मूर्तियों का निर्माण कम किया गया है। खरोरा में नवरात्र के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। गांव में शीतला तालाब में माता की भक्ति का उत्साह जोर शोर से मनाया जाएगा और इसके लिए ज्योति कलश का बाजार भी सजा है। नवरात्र के सामानों में के लिए बाजार सज चुके हैं। लोग भारी संख्या में बाजार पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। कल से नवरात्र पर्व की शुरुआत होने जा रही है और डूंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि में मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। मंदिर में केवल नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही एंट्री मिलेगी।